बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनाएंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो उसके अंदर। यानी एक शीट्स पे हम एंट्री करेंगे लीव, तो फिर वहाँ से जो फार्मूला होगा ऑल डेज जो होंगे वो प्रेजेंट शो करें पूरे मंथ के अंदर। तो ये सब टेक्निक्स किस तरह से होंगी, कौन से फार्मूले यूज़ होंगे, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मंथ हेडिंग टाइप कर रहा हूँ और इसके लिए एक सेल बनाना है जिसमें ड्रॉप डाउन से हम मंथ सेलेक्ट करें। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डेटा मेन्यू में जाते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, इसके अंदर अलाउ में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट सोर्स में सारे मंथ के जो नाम है वो टाइप कर लेंगे यहाँ पर। ये करने के बाद ओके। अब इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इसको हाईलाइट के लिए पता चले कौन सा सेल है, तो इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। अब इस ड्रॉप डाउन से जो मंथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं उससे सारी डेट लिंक्स होंगी। यानी जो मंथ सेलेक्ट होगा तो उसकी अगर फरवरी में 28 तक शो होना चाहिए अटेंडेंस, अगर जनवरी है तो 31 तक शो होना चाहिए। और उसके बाद जो उसकी फॉर्मेटिंग दी हुई होगी वो सारी ऑटो हाइड हो जाए, और अगर 31 तक है लास्ट डेट तो फिर ऑटो जो होगी वो शो हो जाए। तो ये भी इसमें सब काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और डिपार्ट या डेजिग्नेशन कर लें। नेक्स्ट अब इधर हमें फार्मूला लगाना है डेट के लिए, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इक्वल वैल्यू ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा 1 सेपरेशन के लिए डैश यूज़ किया है मैंने। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट इस सेल के साथ करना है B2 जिसके अंदर मंथ टाइप किए हुए हमने, और यहाँ से एंड फंक्शन अगेन। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा अगेन माइनस का साइन, और फिर ईयर, जिस ईयर की पूरे ये अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड बना रहे हैं वो ईयर आप यहाँ पर टाइप कर लें। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। एंटर करके चेक करते हैं। अब ये डेट फॉर्मेट में चाहिए आंसर, क्योंकि ये दे आंसर सही रहा है लेकिन डेज के अंदर आ रहा है, तो इसको यहाँ से या तो शॉर्ट डेट या फिर मंथ लिखा हुआ चाह रहे हैं देखना, तो Ctrl+Shift+3 शॉर्टकट की यूज़ कर लें। और अगर सिर्फ यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि डेट आ जाए 0102, तो उसके लिए यहाँ नंबर सेक्शन से फॉर्मेट दे सकते हैं हम, क्योंकि अगर प्रिंट करेंगे और इस तरह से हम पूरे मंथली इसको लेके जाएंगे 31 तक तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी शीट, और एक पेपर में जो होगा A4 में प्रिंट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के लिए पहले इसको हम 30 तक ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये ड्रैग करना है, लेकिन इसका तरीका ये, बराबर वाले सेल में जाएंगे, इक्वल सेल पे क्लिक +1, यानी इस डेट में +1 हो जाए, 2 हो गई। अब इसको हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक मार्च डेट होगी हमारी, इसको मैं सेल पे लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे +1 किया है, इस सेल के लास्ट में लाएंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे। अब यहाँ तक जो हैश बने हुए हैं ये स्पेस की वजह से कॉलम विथ ऑटो फिट करना पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक। अब देखें 31 मार्च तक आ गई। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर डेट एंटर करिए इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, डेट वाले सेक्शन को। यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो हमने फार्मूला लगाया था, ऑल सेलेक्ट करने के बाद नंबर सेक्शन में कस्टम, ये डेट शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी सिर्फ हमें डेट लिखी हुई चाहिए तो हम यहाँ पर कस्टम में आ जाएंगे नंबर सेक्शन।
Ctrl+1 भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है, लेकिन पहले आपको सिलेक्ट करनी है वो जिसमें डेट इंटर करी हुई है और यहाँ पर जाके आपको 2 दफ़ा डी टाइप करना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से है ये डेट फॉर्मेट, लेकिन नंबर की तरह 0102 से हमने इसको शो किया है ताकि हमारी एक पेज पे प्रिंट हो जाए ये शीट। तो शॉर्ट डेट करिए हमने यहाँ पे। अब यहाँ से ऑल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा ऑटो फिट करना है क्योंकि काफ़ी स्पेस आ रही है, इस तरह से ऑटो फिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट इस डेट को डे क्या है इसके लिए फिर टैक्स लगा लेंगे हम, सिलेक्ट कॉमा और यहाँ पर 3 दफ़ा डी प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो इसको मंडे पड़ रहा है और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे फिर हम जहाँ तक हमने 31 तक ड्रैग किया था डेट, और फॉर्मेट में जाके कॉलम ऑटो फिट, इस तरह से ऑटो फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ऑल बॉर्डर्स, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक अटेंडेंस बना रहे हैं वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे अंदाजे से, क्योंकि अभी डेटा एंट्री नहीं करी है तो ऑल बॉर्डर कर लेते हैं हम क्योंकि फॉर्मेट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर जो सैटरडे संडे है ये आपको कलर से हाईलाइट करना है और ऑटोमेटिक, क्योंकि जब ड्रॉप डाउन आप चेंज करेंगे यहाँ से तो उनका सैटरडे संडे डेट चेंज होगी, तो जहाँ पे सैटरडे संडे हो वो खुद से ही हाईलाइट हो जाए। इसके लिए हम ऑल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं अटेंडेंस शीट, Ctrl+Shift+right और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे न्यू रूल यूज़ अ फार्मूला, इसमें जाएंगे इक्वल वीक डे ब्रैकेट ओपन और जो फर्स्ट डेट स्टार्ट हो रही है फर्स्ट सेल जहाँ फार्मूला लगाया था D4 इसका यहाँ मेरे पास सेल एड्रेस है, इसको क्लिक करेंगे और इसका जो कॉलम का डॉलर आ रहा है इसको क्लियर कर देंगे क्योंकि रो वाइज इसको फिक्स रखना है। फिर कॉमा सैटरडे संडे थ्रू के लिए वीकडे फंक्शन में 2 टाइप करते हैं ब्रैकेट क्लोज और फिर ग्रेटर देन होगा 5 वर्किंग डेज के लिए। तो हाईलाइट करना है, हाईलाइट किस तरह कौन से कलर से करना है, यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लें उसका, ओके ओके। तो इस तरह से ये देखें हाईलाइट हो जाएगी सब। और अब इसको यहाँ से अगर हम चेंज करके देखते हैं, अब जहाँ सैटरडे संडे है वो ऑटो हाईलाइट हो रही है। अब मंथली पूरा रिकॉर्ड है तो इसमें हमें प्रेजेंट मार्क नहीं करनी पड़े, जहाँ लीव होगा वहाँ हम सिर्फ लीव इंटर कर लें तो यहाँ ऑटोमेटिक लीव आ जाए, बाकी पूरी में जो है वो प्रेजेंट आ रही हो। और ये भी ऑटोमेटिक हो, हमें मैनुअल इंटर नहीं करने पड़े। तो इसके लिए हम एक कोड बना रहे हैं यहाँ पर 1 और कंट्रोल के साथ मैं क्लिक से नीचे ड्रैग कर रहा हूँ जैसे सीरियल लाते हैं, और इसी के साथ जो है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इंटर कर लेते हैं, एक यूनिक आईडी रखेंगे इसकी और वी लुकअप से जो होगा यहाँ पे प्रेजेंट को हम ऑटो फिल करेंगे। तो डेजिग्नेशन इनकी यहाँ पर ब्लैंक रख रहा हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शीट ऐड कर लेते हैं। शीट ऐड करने के बाद ये दोनों कॉलम्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ Ctrl+C और शीट 2 पे जाएंगे Ctrl+V पेस्ट, डबल क्लिक। अब यहाँ हमें एक काम ये करना है, डेट का कॉलम बनाएंगे और लीव, इधर हम डेट इंटर करेंगे। यहाँ पे जो मंथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस मंथ के अंदर जो डेट होगी अगर उसमें L हम लिखते हैं शीट 2 पे, यहाँ से हम काम कर रहे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक उस एम्प्लॉय की लीव लिखी हुई आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर हमें डेट इंटर करनी है और उसकी लीव लिखनी है, वहाँ ऑटोमेटिक लीव लिखी हुई आ जाएगी। और जहाँ लीव नहीं होगी उनकी ऑल डेट में सारी प्रेजेंट शो होगी। तो ये फार्मूले से उठाएंगे हम। और इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले हमें यहाँ एक और छोटा सा काम करना होगा, यहाँ एक यूनिक आईडी क्रिएट करनी है। यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए
इक्वल, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉन्केटिनेशन करेंगे और कॉन्केटिनेशन करेंगे डेट वाले सेल के साथ, एंटर। अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे मार्च है तो 4 मार्च को जो है ये नहीं आए, लीव है इनकी 4 मार्च। अब हम यहाँ पर डेट इंटर करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे 4 मार्च को इनकी लीव है, मैंने इंटर करी 4 मार्च और वहाँ मैंने ईयर 2021 रखा है, अभी 2020 है, तो यहाँ पर ईयर का भी ख्याल रखेंगे। ये छोटी कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा होता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। इंटर करा हमने, अब 4 मार्च 2021, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ईयर 2021 है, तो ये करने के बाद हम कर देंगे लीव। यहाँ पर यहाँ से कंट्रोल होगा उस अटेंडेंस शीट का, यहाँ लीव रखा हमने। अब वी लुकअप से और इफ़ एरर से यहाँ हम इसको उठाएंगे, क्योंकि अगर वी लुकअप में नाम या कोड नहीं मिलता तो रिटर्न में वो एरर करता है हमें, और एरर की जगह जो रिप्लेसमेंट करानी है हम यहाँ वो वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें प्रेजेंट प्रिंट करना है, जो एरर को हम बताएंगे, और अगर वहाँ पर ये कोड मिल जाता है इसको तो यहाँ फिर वो लीव प्रेजेंट करेगा। ये किस तरह से होगा, यहाँ तक देखें। अब ये डेट कॉन्केटिनेशन कर ली थी हमने, और यहाँ पर इनकी फर्स्ट की जो है हमने 4 मार्च को लीव इंटर करी है, इसको भी सिलेक्ट कर लें तो ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर जहाँ फर्स्ट प्रेजेंट स्टार्ट करनी है हमें, इस सेल में हम लगाएंगे इक्वल, इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, और उसके साथ उठाएंगे वी लुकअप, और इस सेल को कॉन्केटिनेट करना है हमें, शिफ्ट के साथ 7 का बटन, एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ 7, कोड को कॉन्केटिनेट करना है डेट के साथ। तो पहले हमने A5 सीरियल कोड जो था ये सिलेक्ट करके कॉन्केटिनेट कर लिया इसको डेट के साथ। ये लुकअप वैल्यू हो गई जो वी लुकअप फार्मूले में हम लगा रहे हैं। उसके बाद टेबल एरिया जहाँ से मैंने बताया था अटेंडेंस कंट्रोल कर रहे हैं, शीट 2 पे वो डेटा आ रहा है, ऑल हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से हमने यूनिक आईडी बनाई थी, इस कॉलम से ए और ई तक की रेंज। यहाँ पर ये देखें सेल एड्रेस में शीट 2 आ रहा है, शीट 2 पे क्लिक किया है और ए से लेके ई तक की रेंज सिलेक्ट करी, और इसको हम कर देंगे फिक्स एब्सोल्यूट, अगेन कॉमा। अब वी लुकअप हमसे पूछता है कॉलम इंडेक्स बताएं, कॉलम इंडेक्स में जो वहाँ प्रिंट करना है हमें वैल्यू वो लीव है, तो 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर 5 जो है वो लुकअप करना है इस टेबल एरिया में, फिर कॉमा। तो वी लुकअप का वही ऑप्शन आएगा अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉल्स। अगर फर्स्ट इस वीडियो को कोई देख रहे हैं बिगिनर्स, वी लुकअप्स वगैरह की, मेरी शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें तफसील से सारे ऑप्शंस मैंने समझाए हुए, कॉलम इंडेक्स और ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच कब और किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो के हवाले से, और इसमें जो ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ उसके हवाले से। तो यहाँ पर ये वी लुकअप कंप्लीट हो गया। अब इफ़ एरर में क्या रिटर्न होगा, तो मैंने आपको बताया है कि अगर लीव नहीं है तो ऑल जितने मंथ हमने सेलेक्ट, यानी जो मंथ सेलेक्ट किया है, जितनी डेट है उन सब में प्रेजेंट शो होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ एरर में हमने कहा पी प्रिंट करना है हमें, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर करते हैं। अब देखें 4 मार्च की हमने लीव रखी है, तो इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले एक सेल हमने ये क्लिक किया है और दूसरा सेल हमने ये क्लिक किया है, तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, वरना ये रेंज आगे बढ़ जाएगी और ये कोड भी आगे आ जाएंगे। तो फिक्स के लिए यहाँ पे ये जो डॉलर साइन है, इसके लिए कोड के लिए यहाँ कॉलम से पहले डॉलर आ जाएगा, क्लिक करेंगे यहाँ ए के पास और शिफ्ट के साथ 4 सिंगल $1, और यहाँ पे ये ऊपर सेल सेलेक्ट किया डेट, तो इसको रो वाइज फिक्स करना पड़ेगा 4 से पहले डॉलर साइन। अब इंटर करके और ड्रैग करके चेक करते हैं सेल पे आगे, ये देखें यहाँ पर जो है वो लीव आ गई, और फिर इसको और डाउन साइड ड्रैग कर लें, सब में प्रेजेंट आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न वैल्यू इफ एरर में अगर यहाँ से हम ये हटा देते हैं कोड, तो रिटर्न में जो होता है वो एरर होता है। तो एरर की जगह हमने देखे प्रेजेंट शो करवाई है यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसका एक
कमेंट आया था, मुझसे सवाल पूछा था, तो इसके लिए ये मैंने शीट बनाई है। उन्होंने कहा था ऑटोमेटिक हमें प्रेजेंट लगानी हो, सिर्फ शीट से आप नाम से कंट्रोल कर रहे हो, उनका कोड है और नाम, तो उसके बाद उनकी ऑटोमेटिक प्रेजेंट एब्सेंट लीव हो जाए। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और आगे तक फिल कर लेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो सैटरडे संडे यहाँ पे भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इसके लिए अब हमें क्या करना है, जो सैटरडे संडे है वो तो ऑफ होगा, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ऑफ लिखा हुआ आ जाए, वीक ऑफ लिखा, वीकेंड लिखा हुआ या हॉलीडे, जो भी हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पर ये अटेंडेंस जो है वो शो नहीं हो, प्रेजेंट वगैरह या लीव वगैरह की जो है। तो इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, इसी फार्मूले के अंदर थोड़ा एडिशन करना पड़ेगा हमें। इसके लिए फार्मूले में हमें चेंजेस करनी होगी। जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट के लिए फार्मूला लगाया था वीकडे, वो यहीं इफ़ एरर से पहले हम लगा देंगे। तो यहाँ पे जो सैटरडे संडे प्रेजेंट वाला ये आ रही है वैल्यू, प्रेजेंट शो हो रहा है, ये इसमें नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला बार में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल से जहाँ फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, इस सेल में आके फार्मूला बार में क्लिक और इफ़ कंडीशन देंगे। इफ़ कंडीशन के साथ हम कहेंगे वीकडे, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को देखना है D4 और यहाँ पर इसको रो वाइज फिक्स करना है। ड्रैग करेंगे तो 2 दफ़ा F4, रो से पहले डॉलर आ जाएगा। डॉलर का काम मैं बता दूँ, 1 टाइम F4 करने से डॉलर साइन ऐड होता है सेल में, रो और कॉलम फिक्स। 2 दफ़ा F4 प्रेस करने से रो फिक्स होगी और 3 दफ़ा F4 करने से कॉलम फिक्स। इसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है या एग्जाम्पल इसकी देखनी है तो मेरा शार्प टाइम यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर फर्स्ट इस वीडियो को कोई देख रहे हैं डायरेक्ट, कॉमा लगा देंगे, कॉमा के बाद कंडीशन 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ग्रेटर देन 5। ये लॉजिकल कंडीशन हमने दी। कॉमा लगाएंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आना चाहिए, तो हमने कहा यहाँ पर वीक ऑफ कर लें या फिर डे ऑफ कर लें, जो भी आपको प्रिंट कराना है वो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू हो गई, फिर कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ फॉल्स। वैल्यू ऑफ फॉल्स में जो पहले से हमने ऑलरेडी इफ एरर और वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है, ये काम करेगा वैल्यू ऑफ फॉल्स के अंदर। इंटर करके देख लेते हैं यहाँ पर, यस, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ये मैसेज आएगा, इसको ओके कर दें, एंटर। अब इसको ड्रैग करके देख लेते हैं, जहाँ तक ड्रैग करना है सिलेक्ट कर लें इसको, कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R लेफ्ट। ऑटो फिट के लिए क्लिक और डबल क्लिक। अब देखें यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, डे ऑफ कर लें या तो। ये भी कुछ सही नहीं लग रहा, इस तरह का कोई टेक्स्ट दे देते हैं, ये ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे उसको। ऐसा कोई टेक्स्ट होना चाहिए जो सेल में अच्छा भी लगे फॉर्मेट के अंदर आपके, इसको ऑफ रख देते हैं, ये ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सैटरडे संडे का तो ऑफ आ गया। लीव हमारी इस शीट से कंट्रोल हो रही है, जहाँ हम लीव एंटर करेंगे जिस डेट की, इसको ड्रैग कर लें यहाँ से। और फिर उसके बाद जिस एम्प्लॉय की जो लीव एंटर करेंगे, जैसे तारीख है, ये 3 मार्च को नहीं आएंगे लीव इनकी। ईयर का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जिस ईयर की आप बना रहे हैं वो ईयर मेंशन करना है। और यहाँ मैंने इनकी कर दी एब्सेंट, ये देखें एब्सेंट हो गई। अब प्रेजेंट एब्सेंट लीव अगर आप चाह रहे हैं कलर से हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए भी ऑल कंडीशनल दे सकते हैं। सिलेक्ट होम मेन्यू में यहाँ दिया हुआ कंडीशनल हाईलाइट और इधर इक्वल टू की कंडीशन लगा दें। जहाँ पे P होगा वो आपको किस कलर से चाहिए, A, और यहाँ से उसका कलर येलो लाइट
तो जहाँ ए होगा वो इस तरह से कलर में आ जाएगा। लीफ की प्रेजेंट लीफ चाहिए तो सेम इस तरह कंडीशन में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, इक्वल, यहाँ से इसको ग्रीन करना है, ग्रीन कर लें। अच्छा यहाँ पर लीफ मैंने नहीं लिखा, लीफ ग्रीन, ओके। अब जहाँ ग्रीन होगा वहाँ पे इस तरह से लीफ आ जाएगी। ये फॉर्मेट इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम को एम्प्लॉय अगर ऑफ करता है या लीव पे होता है तो मंथ में मैक्सिमम 2, 4 या 5 कर सकता है ऑफ या लीव। तो इसलिए इसके लिए हमें कोई मसला नहीं आएगा। इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, जो अलग से शीट बनी हुई है इसमें सिर्फ एंट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी फिल कर देगा अटेंडेंस उनकी, एब्सेंट और लीव। बाकी प्रेजेंट का मेन जो ज़्यादातर होता है वो अप्लाई करने का होता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी वो सारे सेल में शो हो रही होगी। जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की लीव या एब्सेंट है वो आप इधर एंटर कर लेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऑफ में आ जाएगा उसका सब। अब इसमें एक और मसला क्या आ सकता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि एम्प्लॉय सिर्फ पूरे मंथ में एक ही दफ़ा लीव रही है और एब्सेंट नहीं हुआ, हो सकता है ज़्यादा लीव हो, ज़्यादा एब्सेंट हो। और जैसे फर्स्ट अहमद है यहाँ पर तो हमने इसकी लीव लगा दी, अब दूसरी दफ़ा फिर लीव पे आ गई किसी और डेट को, तो इसके लिए फिर हमें दोबारा यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, फिर ये ड्रैग करनी पड़ेंगी कंडीशंस। तो ये हम ऑटो वी लुकअप से भी कर सकते हैं, या तो इस तरह मैनुअल रखना है इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम 1, 2 लिखें जो एम्प्लॉय है जिसने लीव करी है या एब्सेंट है तो उसका नाम ये उठा ले, तो डायरेक्ट वी लुकअप से ये काम कर सकते हैं। यानी इस सेल में आके आप यहाँ पर आ जाएं, इक्वल वी लुकअप, और यहाँ पे इस सेल को हमने कहा चेक कर लें, यहाँ से कॉमा टेबल एरे के लिए जाएंगे शीट 1, और यहाँ पे जो दोनों नाम है इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 कॉमा कॉलम 2 और कॉमा ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब रेंज हमने फिक्स करी हुई है, यहाँ से इसको ड्रैग कर लें, एरर के लिए इफ एरर और रिटर्न में ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ज़ाहिर एक सीक्वेंस में हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा किसी डेट को एब्सेंट हो रहा है फिर लीव हो रही है तो फिर हम यहाँ पे बार बार उसका एम्प्लॉय कोड एंटर करेंगे, नाम एंटर करेंगे, तो हम सिर्फ कोड एंटर कर लेंगे, भाई ये एम्प्लॉय का कोड है, ये आज एब्सेंट आए, प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए फिर नाम ऑटो उठा लेगा ये। इसको ड्रैग कर लें, यहाँ से ड्रैग कर लें जहाँ तक आप फिल कर, यानी काम अंदाजे से जहाँ तक कर हो सकता है आपका, इसको सिलेक्ट कर लें सेल को, और फिर यहाँ से इसको बॉर्डर अप्लाई कर लें। अब इसमें एक अच्छा ये हो जाएगा आपके लिए, इसको मैंने ड्रैग करा हुआ है फार्मूले को, यहाँ से इसमें सिर्फ आपने कोड एंटर करा, अहमद है भाई, ये दोबारा 8 तारीख को जो है 8 मार्च को लीव पे थे, ये एब्सेंट हो गए थे, पहले लीव पे थे उसके बाद एब्सेंट हो गए, ये ऑटोमेटिक इनकी एब्सेंट हो गई। फिर उसके बाद फरहान जो है वो 9 को नहीं आए, तो यहाँ पे जो फरहान का कोड है फर्स्ट का तो चले इनका सही है, यहाँ पे आपने दे दिया, एब्सेंट। फिर उसके बाद फरहान साहब नहीं आए, किस डेट को नहीं आए, यहाँ पे हमने कोड एंटर करा है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल सेंटर, 12 मार्च को फिर ऑफ कर लिया इन्होंने, या लीव पे थे, तो ये काम प्रेजेंट करा हमने, ये देखें लीव आ गई इनकी। इसी तरह जिस एम्प्लॉय की जिस डेट को एब्सेंट है, लीव है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वहाँ वो ऑटो फिल में आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से कंडीशन चल रही है। अब अगर डेट चेंज कर देते हैं, वो सब हमने सेलेक्ट करी है मार्च, तो ये सब जो होगी वो मार्च के हवाले से, इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो अप्रैल में किसी कोई हमने एंट्री नहीं करी लीव की, तो ये सब इस तरह से आ रही है। ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट होगा, और फुली ऑटोमेटेड जो होता है ये इसी तरह काम करता है। इसको आप सेव एज कराएंगे हर मंथ के लिए, और जिस मंथ का रिकॉर्ड आपको एंटर करना है लीव प्रेजेंट का, उधर ये शीट आप मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट मंथ चाहिए तो ये फॉर्मेट ओपन करके मंथ सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसकी मेन सेकंड शीट होगी जो डेटाबेस कह सकते हैं, यहाँ से आप इसको एंटर करके इधर फिल करेंगे, फिर उसको सेव एज करा देंगे। तो हर महीने का पूरे साल का रिकॉर्ड आप अलग अलग इस तरह सेव कर सकते हैं।
एक दफ़ा बनाएंगे और हर दफ़ा इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल इसमें सिर्फ जब नेक्स्ट ईयर अगर कंप्लीट हो जाता है, फ़र्ज़ कर लीजिए, तो आपको यहाँ से सेल में जाना है और ईयर चेंज करना है। बाकी 2022 की सारी डेट्स मंथ सेट हुए हैं, उस मंथ की जो डेट जिस डे की होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी उस ईयर में। तो ये यानी सालों तक का रिकॉर्ड आप इस तरह से फॉर्मेट बना के उसमें सेव करके रख सकते हैं अपना। अगर इस तरह बनाना है इस तरह कर लें, अगर मैक्रो का बनाना है मैक्रो में भी डेटा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इस तरह से मैक्रो से हवाले से जो चीज़ें आप बनाकर सेव कराते हैं रिकॉर्ड में आ जाती हैं, और इस तरह आप डेली का, मंथली, ईयरली का जो काम है वो आप ईज़िली कर सकते हैं अपना इस तरह से। अब यहाँ तक ये तो इतना काम हमने कर लिया, इसको मैं दोबारा से मार्च वाले इसमें ले आता हूँ, क्योंकि मार्च की हमने डेट्स वगैरह एंटर करी हुई हैं। तो ये उनकी जो ऑफ डे था हाईलाइट कर रहा है सारे हमारे पास। अब इसके अंदर अगर वो तो सिंपल मैंने पहले भी जो अटेंडेंस फॉर्मेट बताए, इसमें आपको मैंने काउंट्स के फार्मूले बताएं कि प्रेजेंट एब्सेंट लीव्स के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वर्क डेज या वर्किंग डेज कर लें, और इक्वल काउंट ए से पूरी रेंज सिलेक्ट करी मैंने। यहाँ देख लें फार्मूला बार में ब्रैकेट ओपन के बाद जहाँ से स्टार्ट हो रही थी अटेंडेंस D5 से AH5 तक, उसके बाद मैंने कहा काउंट ए, ऑल काउंट ए यानी जो वैल्यू है काउंट करें और माइनस करें काउंट इफ माइनस होगा, और इसके अंदर से पूरी ऑल सिलेक्ट, वही दोबारा रेंज सिलेक्ट होगी। क्या काउंट माइनस करना है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा जो ऑफ है इसके अंदर वो माइनस करें, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ऑफ के अलावा जो वर्किंग डेज है वो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल। इसको ड्रैग कर लेते हैं, और ड्रैग करने के बाद यहाँ से इतना सिलेक्ट, ऑल वर्किंग डेज हो गए। अब यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लीव, इसके लिए सिंपल हम प्रेजेंट एब्सेंट लीव के लिए काउंट इफ लगा देंगे, और यहाँ से जो अटेंडेंस फर्स्ट रो का रिकॉर्ड आ रहा है 1 से जो डेट शुरू हो रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर से हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पी चाहिए, पी आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। एंटर के बाद इसको हम कर देंगे ड्रैग के लिए फिर एब्सेंट लीव, काउंट इफ, अगेन ऑल सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए, एब्सेंट 1 रही है, और फिर ट्रैक कर लेंगे इसको भी, लीव, काउंट इफ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लीव, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये तो हो गया लीव एब्सेंट प्रेजेंट काउंट करने के लिए। सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको ऑटो फिट। इसका कॉलम भी बड़ा हो रहा है, यहाँ से हम इसको कर लेंगे वर्क, शॉर्ट में लिख लेता हूँ वर्किंग डेज। तो ये तो फाइनली रिपोर्ट हो गई कि प्रेजेंट वर्क डेज कितने थे, एब्सेंट कौन रहा कितना, और लीव में क्या रहा है हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इतना जो मैंने बताया यहाँ तक, इसकी प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ क्यूरी समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए बाकी स्टेप्स जो होंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।